ओके, सो माइनर कुछ डिटेल्स के साथ काम करता है। लाइक इस डोर के बाहर की तरफ चेक करना, कुछ स्ट्रिप्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब इसके ऊपर काम करने के लिए वापस टेक्निक्स बहुत सारे होते हैं। अब आज जो हम लोग चेक करने वाले हैं वो रहेगा लाइव सरफेस के साथ। ठीक है, अब एक तो चीज़ है कि मैं सिंपल एक प्लेन यूज़ करके उसे एक्सट्रूड करके भी बना सकता हूँ। ठीक है, सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे एक और सेगमेंट ऐड कर सकता हूँ। सेंटर के फेसेस को सिलेक्ट करके भी उसे डुप्लीकेट करवा सकता हूँ अगर मुझे सेम रेंज के ऊपर कोई डाटा क्रिएट करना है तो। लेकिन आज जो हम लोग चेक करने वाला है वो हम लोग आज काम करेंगे लाइव सरफेस के साथ। अब ये लाइव सरफेस बेसिकली काम करता कैसे है वो चेक कर लो। आपका अगर कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट जिस किसी भी शेप में रहेगा, जिस किसी रेंज में रहेगा, वही फॉर्मेशंस आप डायरेक्टली आपके नए पॉलीगॉन के ऊपर जनरेट करवा सकते हो। अब लाइक अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे सेम कर्विनेस जनरेट करना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सबसे पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट को लाइव सरफेस में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को लाइव सरफेस में शिफ्ट करने के लिए जहाँ पे लाइव सरफेस लिखा हुआ है उसी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चेक करो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेक द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइव। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपके ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अब ये ऑब्जेक्ट लाइव चला गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को जनरेट करोगे वो इसी का शेप फॉर्म करना चालू कर देगा। एग्जाम्पल, मैं मैश टूल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक क्रिएट पॉलीगॉन। एक रैंडमली मैं कुछ 4 वर्टाइसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यू प्रेस कर दो एंड चेक करना इसे वायर फ्रेम में। एंड अगर मान लो कि मैं उसके एज को सिलेक्ट करके सिंपल बस एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो आपका ऑब्जेक्ट जैसे भी कर्व जनरेट करेगा वैसे वो शेप फॉर्म करना चालू कर देता है। लाइक देख लो, अगर मैं इसे शेड के साथ काम करता हूँ एंड अगर एक्सट्रूड बाहर करना चाहता हूँ तो ये बाहर नहीं जा रहा, ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ लॉक्ड है। एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को लाइव सरफेस में से हटा देता हूँ। इसे आप चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। चेक करना, ये उस टाइप में कर्व आपको क्रिएट करके दे सकता है। बस आपको उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ मैं यूज़ करूँगा डोज के लिए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। मुझे फ़िलहाल उन ऑब्जेक्ट्स को देखना नहीं है। एक कार बॉडी, ओके, साइड व्यू। इस ऑब्जेक्ट को मैं लाइव सरफेस के अंदर शिफ्ट करता हूँ। मैश टूल्स, क्रिएट पॉलीगॉन एंड जहाँ पे आपको स्ट्रिप का एरिया दिखाई दे रहा है, सिंपल मैं बस वहाँ पे कुछ 4 वर्टाइसेस क्रिएट करता हूँ एंड देन एज मोड, सिलेक्ट, एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड। सेम अपोजिट के लिए भी। देन फेसेस सिलेक्ट, मैं लाइव सरफेस से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा बाहर की तरफ एंड हल्का सा एक डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैं ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न, अगर मैं ज़्यादा एक्सट्रूड करूँगा तो उतनी हाइट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे इतनी हाइट जनरेट नहीं करवानी। तो मैं यहाँ पे बस एक हल्का सा रेंज जनरेट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसे 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे चेक करना बहुत स्लोपी जनरेट हो रहा है। तो इसे मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ सपोर्टिंग एजेस वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। एक एज लूप यहाँ पर, एक एज लूप यहाँ पर
एंड उसे रोकने के लिए एक एज लूप यहाँ पर, सेम एज। ये स्ट्रिप्स आ जाएंगे। अब यही सेम चीज बैकडोर के लिए भी, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, हाइड, साइड व्यू, इसे भी हम लोग शिफ्ट करवा देता है एक लाइव सरफेस के लिए, मेश टूल, क्रिएट पॉलीगॉन, एंड इसे थोड़ा सा हम लोग रोटेट करके रख देते हैं। ओके, सेम वही टेक्निक, सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लो, हल्का सा एक्सट्रूड बाहर की तरफ, अब यहाँ पे चेक करना, जैसे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना, ये उसी लाइन की तरफ जनरेट हो रहा है, मुझे बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी भी लाइव सरफेस के अंदर है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाइव सरफेस में से हटा दो, देन हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। सेम एक बार डेप्थ भी चेक कर सकते हो, कितनी डेप्थ के साथ काम करना है, एंड वापस सपोर्टिंग एजेस के साथ। अब यही सेम टेक्निक हम लोग यूज करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए भी। इस ऑब्जेक्ट को भी लाइव सरफेस कर दो, मेश टूल, क्रिएट पॉलीगॉन्स, एज सिलेक्ट एंड एक्सट्रूड। अब जैसा रेंज रहेगा उस हिसाब से उसे प्लेस करके रख देना। नेक्स्ट, लाइव सरफेस से हटा दो, सारे फेसेस सिलेक्ट, ओके। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जा चुका है, इसे हल्का सा हम लोग बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं, सेम एज जो नया पॉलीगॉन जनरेट किया है उसे भी हम लोग बाहर की तरफ क्रिएट करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, जितने भी फेसेस सबको सिलेक्ट, एक्सट्रूड, थोड़ा सा हाइट बढ़ाते हैं, देन insert edge loop,
अभी हमें अपोजिट में भी शिफ्ट करवाना है। एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, इंस्टेंस माइनस एक्स एक्सेस, सेम एज। मैं जी प्रेस कर रहा हूँ रेप्लिकेट करने के लिए। ओके, अब टॉप व्यू के स्ट्रिप के ऊपर काम करता है। मैं उसके लिए डायरेक्टली एक प्लेन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप लाइव सरफेस के साथ भी काम कर सकते हो। सब डिविजन्स मैं सारे हटा रहा हूँ। अलाइन, साइड व्यू, उसका एक बार रेंज बता दो। एज, अब जहाँ जहाँ पे आउटलाइंस दिखाई दे रहे हैं मैं वहीं पे उसे प्लेस करके रख रहा हूँ। एंड अगर मैं इसे 3 प्रेस करके देखूँ तो ये कुछ ये शेप फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ सपोर्टिंग एजेस दे देता हूँ इसे मेंटेन करने के लिए। सेम एज इसे भी 3 प्रेस करके देखता है तो ये शेप यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सामने की तरफ वाला रॉड हम लोग बना सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए 2-3 टेक्निक्स है। लाइक आप अगर चाहो तो आप कर्व सरफेसेस के साथ भी काम कर सकते हो, वो भी एक्सट्रूड डिफॉर्म्स के साथ, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ना पॉली मॉडलिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो सिंपल वो चीज़ बनाने के लिए मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को फिलहाल अभी के लिए हाइड कर रहा हूँ। फ्रंट साइड की तरफ आता है एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक बेस शेप सिलेंडर। इसे रोटेट कर दो, स्केल डाउन, एंड इसके जो साइड्स है मैं फिलहाल साइड्स को ना कम कर रहा हूँ, मे बी कुछ 10 साइड्स के साथ। सेंटर से मैं एक लूप ऐड कर देता हूँ एंड हाफ पोर्शन डिलीट। हम लोग सिर्फ एक ही हिस्सा बनाएंगे। तो टॉप व्यू, लेकिन चेक करो फ्रंट साइड से जब मैं अलाइन कर रहा था तो मुझे आगे तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव में चेक करोगे ये ग्रिड के सेंटर पे क्रिएट हो रहा है। तो मैं टॉप व्यू की तरफ आ जाता हूँ, इसे मेंटेन कर लो, थोड़ा सा स्केल डाउन। मैं फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यही से उसे एक्सट्रूड करता है। अब जैसे कर्व जा रहा है उस हिसाब से उसे रोटेट भी करते रहना। ओके, एक बार चेक करो, अभी थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। टॉप से भी हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट,
ये रोटेट बॉटम की तरफ, मूव, एंड इसे मेंटेन कर लो। थ्री प्रेस करने पर आपको वो शेप फॉर्म करके मिल जाएगा। एंड सेम अपोजिट के लिए मैं डुप्लीकेट स्पेशल यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करना उसका एक्सेस अलग जा रहा है। ओके, तो सिंपल एडिट डुप्लीकेट स्पेशल मैं इंस्टेंस करूँगा, रिसेट, एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ -y के अंदर, ये आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले, शो एंड ऑल, फाइल को सेव कर दो। ओके, साइड के लाइट्स, तो लाइट्स के साथ काम करने के लिए मैं साइड व्यू की तरफ आ जाता हूँ। एक बार साइज़ देख लो। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक क्यूब। फिलहाल यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैं उसका बोनेट हाइड कर देता हूँ। एक बार कितना अलाइन करना है ये चेक कर लो। साइज कम, टॉप व्यू एंड अलाइन। सेम एज यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है टायर्स की वजह से ना, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं टायर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे भी हाइड कर देता हूँ। वर्टेक्स, स्केल डाउन, स्केल अप। अब इसका जो बेस है, बेस के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, हल्का सा स्केल अप। नेक्स्ट साइड व्यू, अलाइन, एंड सेंटर पे मैं एक सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ ताकि वो बेंड अच्छा खासा जनरेट हो। जैसा कर्वीनेस दिख रहा है फेंडर के ऊपर, वैसा लाइन करके रख देना। एंड अगर आप सामने की तरफ से देखोगे तो यहाँ पर भी एक कर्वीनेस जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं सेंटर से भी एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा कर्व मेंटेन करेगा। अगर आपको थोड़ा सा साइड से भी एक कर्व जनरेट करना है तो यहाँ पे भी आप एक और लूप जनरेट कर सकते हो। मैं साइड के कुछ एजेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ। देन सेंटर के फेसेस को सिलेक्ट, इसे एक्सट्रूड कर दो। मैं हल्का सा इसे रोटेट करके रख देता हूँ। टॉप व्यू एंड एक्सट्रूड। यहाँ पे इसकी साइज कुछ अलग दिखाई दे रही है, एंड अगर आप टॉप व्यू से चेक करोगे तो वहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो बस मैनुअली इसे मेंटेन करके रख रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली शेप्स को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ सपोर्टिंग एजेस ऐड करने पड़ेंगे। एक बैक साइड के लिए, एक फ्रंट साइड। ग्लास का पोर्शन अलग दिखना चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग एजेस ऐड करके रख देंगे। ओके,
डिस्प्ले एंड ऑल। अब यही चीज़ मैं टॉप व्यू की तरफ जाता हूँ, चेक करना वापस ग्रीन कलर कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ के मटेरियल्स मिसिंग हो चुके हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, ब्लिंग सेम एज। एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड ब्लिंग, ओके। सिलेक्ट इसका पीवर्ड मैं ग्रिड के सेंटर की तरफ रख रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली इसे रेप्लिकेट कर सकूँ। एडिट डुप्लीकेट स्पेशल। अब चेक करना इसका एक्सेस अलग जा रहा है, सिंपल डिलीट। तो मैं डुप्लीकेट स्पेशल की सेटिंग्स में जाता हूँ, रिसेट कर देता हूँ इंस्टेंस पे -1 एंड डुप्लीकेट स्पेशल, आपको ये चीज़ अपोजिट में मिल जाएगी।